हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका आने ही वाला है, तो जो कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाला है, सीटेट के एग्ज़ाम में जो कोई भी उर्दू लैंग्वेज को चूज़ करना चाहता है, तो ये क्लास उनके लिए है। यानी कि आज की क्लास में मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 2021 का है। दिसंबर में जो पेपर हुआ था 2021, सबसे पहला ये पेपर है जो आपका कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। यानी कि आपका पेपर ये आपको मिला नहीं था, ये आपने कंप्यूटर पे ये क्वेश्चन आपने वहाँ पे सॉल्व किए थे, जिसे कहते हैं ऑनलाइन पेपर। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, CBT जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहला ये पेपर है। ये मैंने पेपर आपके साथ मतलब कि आज मैं आपके साथ ये पेपर शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये पेपर आपको हैंड पे नहीं मिला था, यानी हाथों में ये पेपर नहीं मिला था। ये आंसर की आई थी जिन्होंने भी 2021 दिसंबर में सबसे पहला पेपर दिया था, CBT वाला। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सभी को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो हर पोर्शन 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 मार्क्स में से ये जो लैंग्वेज वाले पोर्शन होते हैं, इसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स से जो क्वेश्चन उठते हैं वो आपके पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ पैडागोजी वाला अभी यानी कि शेयर नहीं कर रही हूँ, केवल आपके साथ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पे हिदायत पढ़ लेते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है, पैराग्राफ बहुत ही ईजी आया था और इसमें आप पूरे मार्क्स ले जा सकते हैं, यानी कि 15 में से 15 मार्क्स आप बआसानी उर्दू में ले जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है पेडागोजी की, तो मेरे चैनल पे आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। ऑलमोस्ट आप पूरा कोर्स कराया हुआ है मैंने, तो आप ज़रूर चैनल को चेक कर लें। तो चलें पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, पैराग्राफ देखिए क्या है। हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ग़िज़ा है। हमारी सेहत का इन्हिसार ग़िज़ा की दुरुस्त इंतखाब पर है, लिहाजा ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा हो कि जो पूरे जिस्म की, यानी कि पूरे बॉडी की, पूरे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। मुकामी पैदावार से हासिल होने वाली ग़िज़ाई अशिया, मौसमी फल और सब्ज़ियाँ वगैरह सेहतमंद इंसान की तवानाई को बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित होती हैं। अच्छी ग़िज़ा वही है जो हल्की, सादा, कुव्वत बख्श और ताज़ा हो। ठीक है, खाने के औकात मुकर्रर होने चाहिए। औकात मतलब वक्त। ठीक है, खाने का वक्त मुकर्रर होना चाहिए। जैसे कि सुबह हम नाश्ता करेंगे तो दोपहर में हम खाना खाएंगे। ठीक है, 1 बजे मैं खाना खाती हूँ, इस तरह से फिर 4 बजे मैं थोड़ा सा लंच लेती हूँ, फिर रात में मैं खाना खाती हूँ। तो समय मुकर्रर होना चाहिए, ये कहा गया है। इतनी आपको डीप से पढ़ना नहीं है, जो लिखा है आप उसे पढ़ लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आंसर बस टिक कर दीजिए। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। वक्त बेवक्त खाते रहना हाजमे को कमज़ोर करता है। ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये आपने पैराग्राफ पढ़ लिया। आप चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। इंसान की ज़िंदगी में हवा और पानी के बाद सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है ज़रूरी, ये क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पे पैराग्राफ में पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहली लाइन लिखी है, हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ग़िज़ा है। तो बस आपको ऑप्शन में देखना है कि ग़िज़ा किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कपड़ा। ठीक है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिया है ग़िज़ा। ठीक है, थर्ड नंबर पे दौलत और फोर्थ नंबर पे मकान दिया हुआ है। तो आपने पैराग्राफ में पढ़ा कि हमें ग़िज़ा चाहिए, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ग़िज़ा का इंतखाब कैसा होना चाहिए। ग़िज़ा का इंतखाब कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलें पैराग्राफ में मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ लिखा है ये। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए पूरे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो। ठीक है, ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो पूरे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो। चलें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है जो पूरे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया है जो पूरे जिस्म की नशोनुमा के साथ जहन के लिए भी मुफीद हो।
हमने पैराग्राफ में पढ़ा है कहीं पर भी जहन की बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन जो जिस्म को सेहतमंद और तवाना बनाए रखे, ठीक है, यानी कि उसे तंदुरुस्त बनाए रखे, या जो खाने में जायकेदार और चटपटा हो। तो आप यहाँ पे आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा, जो पूरे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। ओके, ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग़िज़ाई अशिया सेहतमंद इंसान की तवानाई को बरकरार रखती है, यानी कि एनर्जी को बनाए रखती है, कौन सी ग़िज़ा। तो आपने पैराग्राफ में पढ़ा होगा। पहला देखिए क्या है, देसी घी और दूध, ऐसा तो नहीं पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा है। सेकंड है मौसमी फल और सब्जियां, ये पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सब्जियां और अनाज, अनाज का भी नाम हमने पैराग्राफ में नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 है मेवे और मिठाइयाँ, तो मेवे और मिठाइयाँ भी पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मौसमी फल और सब्जियाँ, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बहुत आराम से इसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छी ग़िज़ा कैसी होती है। हमने पैराग्राफ में पढ़ा है कि अच्छी ग़िज़ा हल्की, सादा और कुव्वते बख्श और ताज़ा होती है, ये हमने पढ़ा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड दिया है मसालेदार और ताज़ा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा दिया है कुव्वते बख्श और हाजिम। ऑप्शन 4 दिया है ताज़ा और फरहत बख्श, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1, हल्की, सादा और कुव्वते बख्श और ताज़ा होनी चाहिए, ठीक है। ताज़ा होती है मतलब अच्छी ग़िज़ा कैसी होती है, तो ऐसी होती है, ऑप्शन 1, हल्की, सादा, कुव्वते बख्श और ताज़ा। अगला क्वेश्चन है, वक्त बेवक्त खाने पीने से क्या होता है, ठीक है, यानी कि जिसका समय मुकर्रर नहीं होता है, कभी भी कुछ भी खाता है। तो पैराग्राफ में हमने पढ़ा था वक्त बेवक्त खाने पीने से क्या होता है, हाजमा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, हाजमे को कमज़ोर कर देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन तीसरा करेक्ट। ऑप्शन 1 दिया था हाजमे को दुरुस्त रखता है, हाजमे को दुरुस्त नहीं रखता है, ठीक है, जिस्म को कुव्वत और तवानाई मिलती है, नहीं। या फिर ऑप्शन 4 है जिस्म को सेहतमंद बनाता है, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। हमने पढ़ा था कि हाजमे को कमज़ोर कर देता है, ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली खुराक और तली हुई चीज़ों से क्या होता है। पहला ऑप्शन सेहत खराब हो जाती है। ऑप्शन सेकंड है यहाँ पे मैदा कमज़ोर हो जाता है। ऑप्शन थर्ड है बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है, यानी कि एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा तला भुना खाने से। यहाँ पे कह रहे हैं तेज़ाबियत हो जाती है, यानी कि एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन 4 है तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आपने पैराग्राफ में क्या पढ़ा था और इसका आंसर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगला क्वेश्चन है, नुकसान की जमा क्या होती है। नुकसानात, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, ठीक है, नुकसान की जमा नुकसानात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमज़ोर का मुताजाद क्या होता है। मुताजाद अगर आपको नहीं पता है, यानी कि अपोजिट, उल्टा क्या हो जाएगा। पहला यहाँ पे ठोस, ठीक है, मजबूत, या फिर है पुख्ता, या फिर है खाम, ठीक है। तो कमज़ोर का क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। कमज़ोर का मुताजाद क्या होता है, कमज़ोर का हो जाएगा मजबूत, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा, मजबूत। तो इसी के साथ आपका इस पैराग्राफ से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब एक और पैराग्राफ होता है, 15 मार्क्स में 2 पैराग्राफ आते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगी। ये आपकी पहली क्लास थी, तो आज की क्लास में बस इतना ही समझते हैं। वैसे आपको मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, पेडागोजी से रिलेटेड तमाम क्लासेस मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो आने वाले समय में मैं आपको खुद से ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी मन में आपके सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।